इस कभी कभार क्या होता है कि हमारे घर के अंदर जो लाइनें होती है, मतलब जो लाइटें होती है, वो हल्की हल्की ब्लिंकिंग करती है इस तरीके से। जब हम स्विच को ऑफ भी कर देते हैं उस कंडीशन में भी हमारी लाइटें ब्लिंकिंग करती है। तो उसका मैंने समाधान निकाला है। ये अगर आप पैनल बना लेते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो घर की ब्लिंकिंग, जो लाइटों की ब्लिंकिंग होती है वो बंद हो जाए। और रिवर्स कनेक्शन का प्रोटेक्शन भी इस पैनल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यानी कि जो न्यूट्रल और फेज आ रहा है वो अगर आपको घर के अंदर अगर किसी ने उल्टा कर दिया या फिर मीटर लाइन के अंदर अगर वो लाइन जो है उल्टी हो जाती है तो उसको पता, मतलब उस चीज़ का पता कैसे लगाएं कि हमारे घर की लाइन जो है वो उल्टी चल रही है, हमारे घर का जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा आ रहा है। तो उसका पता करने के लिए ये पैनल अगर आप बनवा लेते हैं अपने घर के अंदर तो आपका ये सारा समाधान हो जाएगा। रिवर्स प्रोटेक्शन इंडिकेटर बनाने के लिए आपको कुछ आइटम्स चाहिए, जैसे एक आइसोलेटर, 3 फ्यूज़, 3 बल्ब। बस ये चीज़ चाहिए आपको एक छोटा सा पैनल बनाने के लिए। रिटेलर्स और डीलर्स भाइयों के लिए बहुत ही शानदार ऐप लेके आए हैं, जहां आपको मिलेंगे आपकी दुकान के लिए सारे प्रोडक्ट, जैसे इन्वर्टर, बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और भी बहुत कुछ। यहां सब एक ही जगह पे मिलेंगे। सीधा ऑर्डर करो और सामान आपके दरवाजे तक, वो भी डिस्काउंट रेट पे। डाउनलोड कीजिए लॉक द डील ऐप, क्योंकि यह ही एनर्जी और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का अमेजोन है। यहाँ आपको मिलेंगे ब्रांडेड जैसे एक्साइड, ल्यूमिनस, लिवगार्ड, लिवफास्ट, एमरॉन और इलेक्ट्रिकल के बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे हैवेल्स, उषा, बजाज और भी बहुत सारे ब्रांड। दोस्तों, धमाकेदार ऑफर लॉक द डील ऐप पे चल रहा है रिपब्लिक डे सेल, जिसमें रिटेलर्स को मिलेंगे अप टू 6% डिस्काउंट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट पर। 48 घंटे में मिलेगी पक्की डिलीवरी और एक कॉन्टेस्ट भी चल रहा है इनके फेसबुक पेज पे, जिससे आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। इस साल का फायदा जरूर उठाएं और कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए। खोलिए अपनी नई दुकान लॉक द डील ऐप से। डिस्क्रिप्शन में आपको इनके व्हाट्सएप नंबर और ऐप लिंक आपको मिल जाएगा। और रिपब्लिक डे सेल चल रहा है तो गाइस जल्दी कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। वायरिंग किस तरीके से की जाती है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल की मैंने इस तरीके से वायरिंग दे दी है। ये पहले मैं आपको सिंपली तरीका दिखाने वाला हूँ कि आपके घर में जो सिंपली वायरिंग होती है वो किस तरीके से होती है। तो देख सकते हैं गाइस, मैंने न्यूट्रल के कनेक्शन को कर दिया है और यहाँ इसी तरीके से फेज़ के कनेक्शनों को भी दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर फेज़ के कनेक्टिविटी को भी मैंने यहाँ से इनपुट दे दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूट्रल और फेज दोनों लाइनों को मैंने ग्रिप से आइसोलेटर के अंदर दे दिया। ग्रिप का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको मीटर की लाइन देनी है और यहाँ आइसोलेटर का मतलब होता है कि आपके घर के अंदर जो घर की जो मेन लाइन आती है, घर के अंदर से जो कॉपर वायर आता है वो यहाँ पर कनेक्टिंग होती है। और इसे दर्शाने के लिए हम यहाँ पर इस बल्ब का यूज़ लेंगे, यानी कि ये बल्ब आपको बताएगा कि आपके घर की जो लाइट है वो चल रही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगा दिया है जो कि डायरेक्टली आइसोलेटर के अंदर कनेक्टिंग हो चुका है। ये जो मीटर की जो 2 लाइटें होती है, जो न्यूट्रल और फेज होता है, इसे भी हम सीधा डाल देंगे। तो यहाँ पर आपको मीटर की लाइट शो करने के लिए, यानी कि हम मीटर चेक करने के लिए बाहर तोड़ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक बल्ब शो होगा जो कि मीटर की लाइट, यानी कि मार्केट से लाइट आई हुई है या गई हुई है, ये दर्शाने के लिए आपको इसको कनेक्टिविटी देनी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर न्यूट्रल और फेज दोनों को सीधा कनेक्शन दे दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो न्यूट्रल है वो सीधा हमारे आइसोलेटर से होकर हमारे घर में जा रहा है। फेज कनेक्शन हमारे आइसोलेटर से होकर के सीधा हमारे घर के अंदर जा रहा है। हमें एक बार इसे टेस्ट कर लेना चाहिए कि क्या इसकी वायरिंग एकदम करेक्ट हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोल की जो लाइट है वो आ चुकी है। हमें शो कर रहा है कि हमारे जो घर की लाइट है वो एकदम पक्का आ चुकी है। अब हमें क्या करना है कि हमारे जो आउटपुट की लाइट, यानी कि हमारे घर के अंदर की जो लाइट है वो चेक करनी है कि आ गई है या नहीं। तो आपको ग्रिप डाल देना है और यहाँ पर आपको आइसोलेटर को जैसे ही ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको आउटपुट लाइन शो हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिवर्स प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिवर्स प्रोटेक्शन नहीं लगने की वजह से हमें क्या क्या नुकसान हो जाते हैं। तो पहले मैं आपको रिवर्स कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। रिवर्स कनेक्शन होता क्या है। रिवर्स कनेक्शन बेसिकली ये होता है कि जो सीधी लाइन होती है उसे उल्टी करना, यानी कि ये जो फेज कनेक्शन हो रहा है वो न्यूट्रल की साइड में जाता है इस तरीके से, और जो न्यूट्रल साइड लाइन होती है वो सीधा फेज कनेक्शन के अंदर जाती है। यहाँ पर लाइन जो हो गई है वो रिवर्स कनेक्शन हो गई है। अब मैं यहाँ पर लाइट को ऑन करता हूँ तो लाइट बेसिकली सिंपली जैसे कि मैंने यहाँ पर फेज कनेक्शन दे दिया तो यहाँ से
न्यूट्रल है, यहाँ से न्यूट्रल है और यहाँ पर न्यूट्रल है तो यहाँ पर आगे फेज है। तो आगे क्या हो रहा है कि उल्टी लाइन जा रही है। तो उल्टी लाइन से क्या होता है हमें नुकसान, मैं बताता हूँ। चालू करने के बाद आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो लाइट है वो तो प्रॉपर आ रही है, तो इसमें कोई गलती थोड़ी है। रिवर्स प्रोटेक्शन से मतलब रिवर्स कनेक्शन से यानी कि उल्टी लाइनों से क्या होता है कि आपके घर का जो मीटर का बिल है वो ज़्यादा आ सकता है और आपके घर के अंदर जो लाइटें जो होती है, जो एलईडी लाइट, कंसील्ड लाइट जो वगैरह होती है, वो हल्की हल्की इस तरीके से ब्लिंकिंग करती है, जो कि काफ़ी डेंजरस हो सकता है। आपके नल वगैरह में जो पानी की नल होती है उसके अंदर करंट आ जाए, मतलब बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं रिवर्स कनेक्शन से। लेकिन जब हम मीटर की रिपेयरिंग करवाते हैं या फिर हमारी लाइनों की रिपेयरिंग करवाते हैं तो इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं कि कभी कभार उल्टी लाइन हो जाती है, कभी कभार क्या होता है ये लापरवाही हो जाती है, उनसे उल्टी लाइन हो जाती है। तो ये चीज़ पता करने के लिए आपको मैं रिवर्स कनेक्शन सिखा रहा हूँ। तो रिवर्स कनेक्शन प्रोटेक्शन के लिए आपको एक बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 100 वॉट या फिर 60 वॉट का आपको लगाना है। एलईडी वाला नहीं लगाना है। ये क्यों नहीं लगाना है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और यहाँ पर जो बल्ब आप देख रहे हैं, ये बल्ब का जो एक वायर यानी कि जो बल्ब का जो एक वायर होता है वो आपको न्यूट्रल वाले हिस्से में देना है। ये जो आप न्यूट्रल देख रहे हैं इस हिस्से में आपको इसका एक कनेक्शन दे देना है इस तरीके से। आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, आइसोलेटर के आउटपुट पर भी दे सकते हैं, आपकी इच्छा है कहाँ पर भी दे सकते हैं। ये आपका एक पैनल बोर्ड है, मतलब ये पैनल बोर्ड है। पैनल बोर्ड में आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं। बेस्ट यहाँ पर होगा, लेकिन मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ कि ये मतलब आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा यहाँ पर कनेक्शन करने से। ठीक है, बल्ब का जो न्यूट्रल है वो हमने कनेक्शन दे दिया है। अब आप कहेंगे कि बल्ब का फेज़ कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा तो ये बल्ब डायरेक्ट जल जाएगा, यहाँ पर होगा तो भी बल्ब डायरेक्ट ही जल जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक ग्रिप बना दिया है, फ्यूज़ बना दिया है। इस फ्यूज़ को आप इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है, मतलब इस लाइन को जो बल्ब की एक लाइन है इसके अंदर डाल देना है। अब आप कहेंगे कि इसके निचले हिस्से में कौन सा कनेक्शन आएगा, ये तो नहीं बताए सर आप। तो यहाँ पर इसको दर्शाने के लिए आप देख सकते हैं ये जो वायर आप देख सकते हैं ग्रीन वाला, इसको मैं इसके अंदर डालूंगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये कौन सा वायर है, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं कि ये वायर कौन सा है, किस वर्क कर रहा है, कहाँ से मतलब किस जगह से ये वायर आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर रिवर्स प्रोटेक्शन हो चुका है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया भाई, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको बल्ब को जो है कनेक्शन दे रहा हूँ और लाइनों को मैं एक बार कनेक्शन दे रहा हूँ, यानी कि हमारी जो घर की लाइट है उसको मैं चालू कर रहा हूँ, हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा कि लाइट को जो है यहाँ से कनेक्शन दूंगा और लाइनों को ऑन कर दूंगा। तो आप बेसिकली देख सकते हैं कि जो हमारी लाइन है वो एकदम परफेक्ट चालू हो चुकी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब आप कहेंगे ये बल्ब नहीं जल पा रहा है, तो अब यहाँ पर क्या हमें महसूस हो रहा है कि जो हमारी लाइनें हैं वो बिल्कुल सीधी है, यहाँ से फेज जा रहा है और आगे हमें फेज ही मिल रहा है, यानी कि हमारी जो लाइनें हैं वो एकदम परफेक्टली सीधी लाइन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं इस ग्रिप को बाहर निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो इन ग्रिप को बाहर निकालने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर रिवर्स प्रोटेक्शन मतलब रिवर्स कनेक्शन करने वाला हूँ। तो रिवर्स कनेक्शन करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि यहाँ से छेड़छाड़ करनी होगी। यहाँ से मैं न्यूट्रल को निकालूंगा बाहर और यहाँ पर मैं फेज को निकालूंगा बाहर। गाइस इस तरह का काम आप घर पर बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, आपको खतरा हो सकता है और आपको करंट भी लग सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आपको ऐसा घर पर करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। चालू लाइन के अंदर काम बिल्कुल भी आपको वर्क नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है कि सीधी लाइन को उल्टी कर दिया है, यानी कि जहाँ से फेज जाना चाहिए वहाँ पर मैंने न्यूट्रल को भेज दिया और जहाँ पर न्यूट्रल को जाना चाहिए वहाँ से मैंने फेज को भेज दिया। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब मैं सीधा इसके कनेक्शन को करूँगा। जैसे यहाँ पर एक ग्रिप को मैंने डाला और यहाँ पर दूसरे, जैसे ही मैंने दूसरे ग्रिप को डालता हूँ तो यहाँ पर जो लाइन है हमें इंडिकेट करती है कि जो यहाँ पर प्रोटेक्शन आ रही है, मतलब जो रिवर्स कनेक्शन है वो चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बल्ब ऑन हो चुका है। किसी भी सूरत में ये बल्ब बंद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब तक आपकी लाइन सीधी ना हो जाए। यहाँ पर आपकी लाइन जो है इस जगह से यहाँ पर फेज मिल रहा है और यहाँ से इस जगह से ये न्यूट्रल जा रहा है। तो हमें पता चल चुका है कि हमारे जो घर में है वो रिवर्स प्रोटेक्शन मतलब रिवर्स आ चुकी है लाइन, यानी कि सीधी लाइन उल्टी हो चुकी है।
अब इस लाइन को मैं फिर से सीधा करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से सीधी लाइन करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर सीधी लाइन कर दिया है और यहाँ पर मैं फिर से ग्रिप को डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ग्रिप डालने के बाद क्या हो रहा है कि हमारी जो लाइनें हैं वो फिर से सीधी बता रहा है। अब मैं लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वायर है कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। ये जो वायर आप देख सकते हैं, इस वायर को मैंने ग्राउंडिंग कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये ग्राउंडिंग है, यानी कि जो अर्थिंग होता है हमारे घर के अंदर, जो अर्थिंग होती है वो मैंने यहाँ पर दे दिया है। हमारे नीचे एक ग्राउंडिंग अर्थिंग है, वहाँ पर मैंने इसको दे दिया है और इस वायर को सीधा यहाँ इस बल्ब के अंदर कनेक्टिविटी यहाँ पर मैंने दे दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्किंग कैसे कर रही है, यानी कि इसका वर्किंग पर्पस क्या है और इस बल्ब का मोटा लगाने का मतलब क्या है। अगर आप यहाँ पर एलईडी बल्ब लगाएंगे तो अर्थ लीकेज, यानी कि जो आपके न्यूट्रल के अंदर हल्का हल्का फेज आता है, यानी कभी कभार न्यूट्रल के अंदर आपके टेस्टर जल जाता होगा, आपको पता ही है। तो उस कारण क्या होता है कि ये वाला बल्ब आप लगाएंगे तो ये वाला बल्ब जल जाएगा, मतलब ये भी चालू हो जाएगा। तो इसलिए आपको मोटा बल्ब लगा लेना है ताकि आपको इस तरह की हल्की सी जो लीकेज न्यूट्रल आता है उससे क्या हो रहा है, ये बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, ये हाई लोड का होता है इसलिए नहीं जलता। अब ये वर्किंग कैसे कर रहा है, यहाँ पर अभी न्यूट्रल चल रहा है, यहाँ पर न्यूट्रल लाइन है और यहाँ पर ये न्यूट्रल इसके अंदर जा रहा है। ग्राउंडिंग क्या होती है, ये भी न्यूट्रल होती है। तो न्यूट्रल से कोई सर्किट नहीं बनता। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो फेज़ जैसे ही मैं रिवर्स करता हूँ तो ये फेज़ कनेक्शन यहाँ पर आ जाता है। फेज़ कनेक्शन यहाँ पर आने की वजह से क्या होता है कि ये जो इसे जो बल्ब को है यहाँ पर फेज़ मिल जाता है और न्यूट्रल हमारे ग्राउंड से मिल जाता है यहाँ से। तो इस वजह से ये बल्ब जल जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि हमारे घर के अंदर जो अर्थ लीकेज प्रॉब्लम है वो आ गई। मतलब इससे हमें पता चलता है कि हमारे घर के अंदर जो लाइन है वो फॉल्ट है, मतलब जो लाइन सीधी थी वो उल्टी है। सीधी उल्टी करने का मतलब यही होता है कि आपके घर की जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है वो ज़्यादा ना आए। सीधी लाइन लगाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा, उल्टी लाइन लगाएंगे तो आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वायरिंग समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई अगर तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, बाय बाय।